यहाँ पर जो 185 यात्री मौजूद थे और उन यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक डायने में जो पंख था उसमें आग लगी थी, जिसकी लपटें उन्हें दिखाई दी। पायलट की सूझबूझ का ही कहेंगे कि ये नतीजा है कि बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करने के थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि यहाँ से हाजीपुर के आसपास में फ़्लाइट रही होगी, जैसा कि सूचना मिली, और उस सूचना के आधार पर ही यहाँ पर इसमें नहीं है। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ और एबीपी न्यूज़ के साथ जो दर्शक जुड़ रहे हैं इस समय, उन्हें हम बता दें एक बार फिर कि पटना एयरपोर्ट पर ये एयर इमरजेंसी हुई है। स्पाइस जेट की पटना से दिल्ली आ रही फ्लाइट में आग लगने की घटना हुई। उसके बाएं डायने के इंजन में आग देखी गई और पटना से उड़ान भरने के बाद करीब 11:55 पर इस विमान ने उड़ान भरी थी। 2:55 पर इस विमान को दिल्ली में उतरना था, लेकिन पटना से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद यानी हाजीपुर के करीब फुलवारी शरीफ के इलाके में लोगों ने भी जब देखा कि विमान में आग लगी है, उन्होंने जिला प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी। साथ ही पायलट ने भी कम्युनिकेट किया और उसके बाद इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पर कराई गई है। हम एक बार फिर रुक करेंगे। प्रकाश कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हर अपडेट इस खबर का हम तक पहुंचा रहे हैं। प्रकाश, जो यात्री है इसमें 185 यात्री थे, क्या उनमें से सभी लोग सुरक्षित हैं और उन लोगों को पहुंचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमने ये बात की पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 185 के करीब में ये यहाँ पर यात्री थे, और जब वो उन्हें सूचना मिली किसी आम लोगों ने, यानी कि नीचे से किसी ने देखा था ऊपर में आग की लपटों को, और जब ये सूचना मिली तब तक जो यात्री थे वो काफ़ी सहमे हुए थे। लेकिन जैसे ही पायलट ने सूझबूझ का सहारा लिया और उसने जो अपना एक्सपीरियंस है उसके मद्देनज़र उन्होंने पूरी जानकारी ली, और उस जानकारी के हिसाब से ही फिर उन्हें लैंड कराया गया। और लैंड कराते वक्त यहाँ पर तमाम सुरक्षा जो किए जा सकते थे आग के मद्देनज़र उसे किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो पहले से एयरपोर्ट पे मौजूद थी उसे भी यहाँ पर रखा गया था, ताकि किसी तरह का मिसहैप नहीं हो, कोई दुर्घटना नहीं हो, और उस दुर्घटना को एक तरह से बचा लिया गया। सभी जो हैं वो सुरक्षित हैं, और उस सुरक्षा के मद्देनज़र ही ये अब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो निकल गए अब, और तमाम जो अधिकारी हैं, क्योंकि सभी को सुरक्षित उतार लिया गया है इसीलिए, और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी दुर्घटना होने से पटना एयरपोर्ट पर एक तरह से बच गया। और यहाँ जो स्पाइस जेट के जो यात्री थे वो शुक्रगुजार होंगे कि कैसे जिस शख्स ने भी ये सूचना दी, जिस शख्स ने भी इसकी सूचना दी होगी, वो एक तरह से यहाँ पर दूत बनकर काम आया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना की जानकारी जो मिली थी उसके मुताबिक किसी शख्स ने ही यह फ़ोन करके बताया था एडमिनिस्ट्रेशन को भी और बाकी यहाँ पर एयरपोर्ट के अधिकारियों को भी कि यहाँ कैसे आग लगी है डायने में, और उसे कैसे बुझाने की पूरी कोशिश हो सकती है। प्रकाश, के इस घटना के कारण पटना एयरपोर्ट पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है क्या? बिल्कुल, क्योंकि जो फ्लाइट्स थी यहाँ पर, क्योंकि शेड्यूल जो फ्लाइट है, अगर हम आपको दिखा सकते हैं कि जो भी यहाँ पर फ्लाइट्स ऑलरेडी जिनके बारे में कहा जा रहा था, तो वो देखिए आप अराइवल पर जितनी फ्लाइट्स है जो शेड्यूल था वो अभी 3 बजे है। पहली फ़्लाइट जो 3 बजे आएगी, तो अभी वक्त है 3 बजने में, 1 बज रहा है, तो जाहिर है कि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, तो कुछ फ़्लाइट को जो उस वक्त में जिसे उड़ना था उसे रोक दिया गया था, और अब फिर से फ़्लाइट जो है उसकी आवाजाही शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंडेड कराने के बाद अब जैसा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह रहे थे कि बाकी जो यात्री हैं वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, उन्हें या तो अल्टरनेटिव फ़्लाइट दिया जाएगा जो भी जाना चाहेंगे, या जो अगर नहीं जाना चाहेंगे वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो हम अराइवल पर ही खड़े हैं, ताकि अगर कोई यात्री बाहर निकलें तो कम से कम एक बार उनसे यह बातचीत हो पाए कि आखिर उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या पता चला, अंदर में क्या अनाउंसमेंट हो रहा था। और उस वक्त में जब वापस की घोषणा की गई होगी कि फ़्लाइट के अंदर में जो पायलट बताते हैं कि फ़्लाइट के अंदर क्या हो रहा है और कब पहुंचेगी, या जो पूरा डिटेल फ़्लाइट के
जो फ्लाइट चलाने वाले पायलट होते हैं वो बताते हैं। तो उसमें यह देखना होगा कि यात्रियों को कब पता चला और क्या सूचना मिली कि वापस क्यों जा रहे हैं, वापस जाने की क्या वजह है। क्योंकि जो विंडो पर बैठे होंगे तो शायद वो उन्हें ये पता चल चुका होगा कि आखिर क्या है। लग रहा है कि कुछ लोग जो है अंदर से अराइवल से बाहर निकलने वाले हैं। हमारी नज़र है कि अगर कोई ऐसे शख्स आए तो उनसे बात हो सके। जी बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को बता दें कि इस समय पटना एयरपोर्ट पर ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। स्पाइस जेट की फ्लाइट जो पटना से दिल्ली के लिए आ रही थी उसने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये नोटिस किया गया, ये देखा गया कि विमान के बाएं डैने में यानी इंजन में आग लगी है और उसके बाद इस विमान की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अच्छी बात यह है कि इस विमान में सवार सभी 185 यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया है। और साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो फायर प्रोटोकॉल है उसके तहत यानी आग बुझाने की जो कार्रवाई होती है उस प्रोटोकॉल के तहत वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स तैनात लग रहा है जैसे ये स्पाइस जेट पर ही थे और वो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं। ये जो हम वीडियो अभी दिखा रहे हैं अंदर में शीशे के अंदर में जो लोग दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि वो स्पाइस जेट में मौजूद थे और वो बाहर निकलने के लिए है, शायद तैयार है बाहर निकलने के लिए। अभी सुरक्षा व्यवस्था है वहाँ पर कि वो बाहर जाएंगे या नहीं जाएंगे यह देखना होगा। दरवाज़ा खुला है बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर जो है जो यात्री हैं वो ठीक से निकले, सुरक्षित निकले, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। अगर जो यात्री घर जाना चाहते हैं वो घर के, देखिए कुछ यात्री जो हैं ऐसा लग रहा है कि वो निकल रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उनसे बात करें। वो अगर बाहर निकल रहे हैं तो क्या उनसे बात हो सकती है। यहाँ से कुछ लोग हैं जो दिख रहे हैं, कुछ यात्री हैं। आप थे स्पाइस जेट में? क्या हुआ था? आग लग गई थी। क्या घटना हुई थी? फायर निकल रही थी। आप लोग उसमें फ्लाइट में थे? आप लोग क्या फ्लाइट में थी उसमें? क्या हुआ था? वो टेक ऑफ होते ही थोड़ा स्पार्क हुआ था इंजन के साइड पे और आवाज़ आई थी थोड़ी सी। आप लोग को कब पता चला? मैं तो विंग के साइड पे बैठी तो मुझे स्पार्क दिखा। आप देख रही थी? जी। आपने क्या देखा उसमें? स्पार्क हो रहा था और थोड़ी आवाज़ आई थी। अच्छा, और जोर की आवाज़ आई थी। टकराने की आवाज़ आई थी? नहीं, स्पार्क और स्पार्क के साथ आवाज़ हो रही थी। 5-6 बार स्पार्क हुआ था, स्पार्क के साथ आवाज़ हो रही थी। अच्छा, तो जब फ्लाइट में आप बैठी थी तो क्या कोई इस तरह की आशंका की आप लोगों को लगा? कितने देर में आप जब फ्लाइट हुई तो टेक ऑफ होते टेक ऑफ होते ही हाँ। तो फ्लाइट पायलट ने क्या कुछ बताया? नहीं, उसके बाद उन्होंने घुमा के वापस लैंड करा दिया बस। पायलट ने बताया कि वापस आ रहे हैं? हाँ। कारण क्या है ये भी बता दिया? नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम बोला जी। जिस समय अनाउंसमेंट हुआ, जिस समय आपने स्पार्क देखा था तो आपको लगा था कि आप वापस आ पाएंगे? लगा तो नहीं था लेकिन उम्मीद तो थी। आप इसको धन्यवाद देना चाहेंगे पायलट को ऑब्वियसली पायलट को। जी, थैंक यू। आप ही ने देखा था वहाँ पर क्या कुछ? आप देखिए कि कैसे रिक्वेस्ट है सर, प्लीज जो आप यहाँ सब कोई बोल रहा है कि वो चलेगा। इधर आ जाइए पूरा आग लगा हुआ था, आप देखी थी अपने विंग्स के बगल में बैठे हुए थे। अच्छा, क्या देखा? वो ग्राउंड में आग लग गया था, उसके व्हील्स के पास आग लग गया था। टेक ऑफ किया, थोड़ा दूर गया, फिर वी वर सिटिंग एंड वापस जा रहे हैं? वापस पता नहीं शेड्यूल करेंगे शायद। देखिए स्पाइस जेट क्या करता है, ऐसे तो आई डोंट नो। दिल्ली जा रहे हैं, मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट अब मिस कर जाएंगे। क्या करता है ये लोगों को कुछ भी पता ही नहीं चलता है। देखिए लोग जो है परेशान है यहाँ पर। आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ है यात्री बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए कोशिश होगी कि इनको ज़्यादा परेशान ना कर सके। आपका नाम क्या हुआ? एमडी दानिश, अच्छा, आप कहाँ से मिले? पटना से दिल्ली। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली तो आपने क्या देखा फ्लाइट? विंग्स में आवाज करने लगा प्लस फायर होने लगा। आपने खुद देखा? यह खुद देखा था। आपने भी देखा था? जी। आप पैसेंजर्स हैं, वो पैसेंजर्स यहाँ से जा रहे थे और उनको आप देखेंगे कि क्या स्थिति है। सब इत्मीनान से कोई क्षति नहीं।
जब मैंने फरफराहट के आवाज के बाद लॉन्च करके घुमा के लाए हैं ना, उतारे हैं तब मालूम हुआ। मेरे ख्याल से अब पैसेंजर्स जो हैं काफ़ी शॉक्ड हैं और हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना चाहिए कि वो आखिर जो परेशानी है उनको, और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये घटना जो हुई है जी बिल्कुल आखिर प्रकाश, क्यों हुई है। निश्चित रूप से यात्रियों के चेहरे पर परेशानी देखी जा सकती है। मजिस्ट्रेट बता रहे थे कि वहाँ पर बर्ड हिटिंग भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लेकिन बर्ड हिटिंग से क्या इतना बड़ा हादसा हो सकता था। ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हमने दिखाया कि कैसे पटना एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। पायलट की सूझबूझ, जैसा कि जो पैसेंजर्स थे वो बता रहे थे कि धन्यवाद है पायलट को कि उन्होंने अपने सूझबूझ का सहारा लिया, और जिन लोगों ने अपने आँखों से देखा होगा आप समझ सकते हैं वो खौफ का मंजर कि क्या रहा होगा, उनके दिल में उस वक्त क्या चल रहा होगा, क्या वो वापस लौट पाएंगे। क्योंकि अक्सर अगर देर हो जाती तो शायद देर हो जाने की वजह से, लेकिन टेक ऑफ करते के साथ ही ये सब कुछ क्लियर हो गया था, सब कुछ पता चल चुका था कि हादसा होने वाला है। और किसी ने भी सूचना दी हो नीचे से एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरा कि जो लोग बैठे हुए थे वो लोग खुद देख रहे थे उनके आंख के सामने कि डायने में कैसे आग लगी है, स्पार्क हुआ है और आवाज़ हुई है। तो उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि अभी भी लोग जो हैं पैसेंजर्स जो हैं, कुछ पैसेंजर्स निकलना चाहते हैं यहाँ से, कुछ पैसेंजर्स हैं, कौन है, हाँ पैसेंजर्स जो हैं आपको क्या आवाज भी आ रही थी, वो आवाज भी आ रही थी, क्योंकि कई लोग कह रहे थे बड़ी डरावनी आवाज थी। हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक अनयूजुअल सा आवाज़ है। ऐसी आवाज़ मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा भी हो सकता है। वो अजीब टाइप का कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि इंजन ही मतलब इशू हो रहा था उस कार खराब हो जाए तो जैसे आवाज़ आएगी। पायलट ने कोई जानकारी दी, अंदर क्रू मेंबर ने कुछ बताया कि ऐसा हो गया? नहीं, ऐसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि शांत रही, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर ऐसे कुछ बोल देंगे तो बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाएंगे। इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम लोग शांत रहे। कैसा हुआ? मैं पैसिफिका, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, स्पार्क जैसा कुछ दिखाई दिया? कितने बजे आप आई थी एयरपोर्ट पर और 10:30 बजे तक आ गए थे हम लोग। हमारी फ्लाइट जैसे नीचे से लोग देख रहे थे, हाँ। आपको स्पार्क की आवाज, कुछ ऐसा एहसास आप लोग हुआ? नहीं, स्पार्क की आवाज़ तो नहीं पता चली, लेकिन हाँ वो प्लेन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। वो आवाज़ से लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। वापस जब लैंड कर गई फ्लाइट यहाँ पर, तब जाहिर आप लोगों ने राहत की सांस ली होगी। क्या चल रहा था फ्लाइट के अंदर? हाँ, एक्चुअली फ्लाइट के अंदर तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा था, बट मैं काम रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसे सिचुएशन में पैनिक करने से कुछ नहीं होता है। आई वाज जस्ट प्रेइंग कि सब ठीक हो जाएगा। इतने सारे लाइव्स है, ऐसे नहीं हो सकता। मैं बहुत मतलब विश्वास रख रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है। और क्यों आई थी? मैं मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी के लिए आई थी। पैसिफिका, हाँ अभी जा रहे वापस। हाँ, पैसिफिका। आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे इस पूरे में? मैं यूनिवर्स को धन्यवाद दूंगी कि सही सलामत आ गए। पैसिफिका। अच्छा, जब ये आपने देखा अपने आँख से स्पार्क से? हाँ, नहीं स्पार्क को नहीं देखा क्योंकि मैं कहीं और बैठी हुई थी, पर मैंने सुना। अच्छा, तो हाँ। आपको अनाउंसमेंट पता चला था? हाँ, अनाउंसमेंट पायलट ने अनाउंस किया तो पता चला कि कुछ है। पायलट ने क्या अनाउंस किया था? बोला कि देयर सम प्रॉब्लम्स और हम लोग अभी पटना वापस जा रहे हैं। ये नहीं बताया कि आग लग गई है या कोई बात? नहीं, आग लगी ऐसे नहीं बोला। हाँ, आपको कब पता चला कि ये? कोई फ्लाइट के अंदर ही पता चला। उन्होंने बोला कि अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लोग अभी वी आर रिटर्निंग टू पटना, बस इतना ही बोला गया। तो जब फ्लाइट से आप टेक ऑफ हुआ था तो कितनी देर बाद ये आपको सुना? ये बस 10-15 मिनट के बाद ही पता चलने लगे थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत नॉइज हो रहा था फ्लाइट में। फ्लाइट के अंदर में? हाँ, और ये क्या डगमगा भी रहा? नहीं डगमगा नहीं रहा था, बट हाँ थोड़ा सा टर्न हो रहा था, मतलब ऐसे राइट लेफ्ट ऐसे जा रहा था, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पहली बार आप महसूस करेंगे? हाँ हाँ, सच में ऐसे तो मेरे महसूस हुआ था उस वक्त? क्या हुआ था उस वक्त? क्या महसूस? हाँ, तो मुझे लग रहा था कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग अभी 2022 में है, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था पहले जैसे होते थे। तो लेकिन उस टाइम थोड़ा सा तो घबराहट तो होती है। जब वापस आई एम पैसिफिका। जब वापस Basically, they're calling us. They're calling us. कॉलिंग हूँ। जब आप लैंड Us to the gate. लैंड या, करने के चल, बाद चल। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है? आई जस्ट वांट टू थैंक गॉड कि हम लोग सब लोग ठीक है, बस इतना ही है।
थैंक गॉड सब कोई ठीक हो गया, सब कुछ अच्छा रहा। आपने पैसेंजर्स को सुना, तमाम पैसेंजर्स को जो अपनी अपनी बातें बता रहे थे, अपने अनुभव को वो शेयर कर रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ जो एक हादसा होते होते टल गया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।